कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। श्रावण सिंह जी की मृत्यु होगी 2 अप्रैल 1948 को। अब हम वहां आते हैं, इनका नावल सुनाते हैं आपको। नावल भी अच्छा इनके ज्ञान से। किसके? श्री शिवदयाल जी के नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज से, इनके अध्यात्म ज्ञान से तो नावल भी अच्छे, जिसका कोई लिंक तो होता है थोड़ा बहुत, कि सिर पैर तो होता है उसका, और इनका कहीं सिर पैर नहीं। और 150 वर्ष तो हो गए लगभग इसको। और ये बोले श्रद्धालु आंख नीचे बैठे हैं, परम धनी जो बोल दे वह साची। क्योंकि विद्यार्थी का तो यही होता है कि जो टीचर बता रहा है वो साची होगी। ये टीचर तो ना थे, ये टीचर नहीं थे, तो आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ा रहे थे। इनका आउट ऑफ सिलेबस दिखा रहा हूं। और जो ये कहते हैं हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेद और गीता और पुराणों से और कुरानों से और बाइबल से सबसे ऊपर का है। ये देखो इनके हुआ भाई राधा स्वामी साहेब, राधा स्वामी दयाल की दया, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। शिव राधा स्वामी कौन है? इनका शिवदयाल, शिवदयाल के वचनों का, जो जैसा कि आपने यहां पढ़ा था भूमिका में कि ये सार भूमिका है, ये कि ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। और हजूर जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये है वो शिवदयाल जी हजूर जी साहब। अब ये क्या वचन बोल रहा है? अब हम आगे यहां पर 13 पृष्ठ पर, ये 12 है, ये 13 पर। अब यहां से पढ़ेंगे हम दफा 1। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। यहां पर सतनाम और राधा स्वामी को इन्होंने मुकाम सिद्ध कर दिया। सथान, सतनाम माने सथान। ये देखिएगा 14 पृष्ठ पे पहुंचावे। अब तीसरा वचन देखेंगे इनका। एक आपने पढ़ लिया था। अब तीसरे में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, देखो इनकी अकल, मंजिल माने स्थान, यानी कोई तो 5वीं मंजिल सतनाम पर पहुंचे और बिरले संत मंजिल 8वीं पर राधा स्वामी मंजिल पर पहुंचे, स्थान पर पहुंचे। अब देखो चौथा वचन देखो 15 पृष्ठ पर, सारवचन वार्तिक भाग 1। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, ठीक है। यो राधा स्वामी को परिभाषित कर रहा है भी यहां तक तो। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम को ये स्थान सिद्ध कर चुके हैं। स्थान का स्थान है। अरे वाह, ये भी दिखा कि तब भांग की गुट्टी ला रहे होंगे। अब वहां सतनाम को स्थान सिद्ध कर रहे हैं और ये कहते हैं नीचे स्थान का स्थान है, सतनाम का मुकाम स्थान का स्थान है। अरे वाह। और जिसको यानी इस सतनाम को आगे फिर परिभाषित किया है, इन्होंने डिफाइन किया है, इस सतनाम का मुकाम है। सतनाम को, जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम और सत शब्द सतनाम, और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वाह रे देवताओं, अन्यों के हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। अब ये था वो उआबाई, ये दिखाना आवश्यक था कि ये तो आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे थे,
और यहाँ पर है वो शास्त्र अनुकूल वेदों, गीता, पुराणों और सुख संवेद और उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, उनकी जो थ्योरी है वही उनका प्रैक्टिकल था, अंडरस्टूड है। जो उन्होंने लिखा है कि परमात्मा ऐसे प्राप्त होता है और उन्होंने वही नाम जाप किया। जैसे प्राण संगली में नानक साहब ने किया है कि साध संगत मिल माना और नामों में नाम ओम सोहम जाना। सोहम हंसा जप जाप, यानी कई जगह इन्होंने जानबूझकर इस मंत्र को टुकड़ों में लिखा कि कहीं नकलियां का हाथ ना लग जा। लेकिन इस दास को जिस दिन से उपदेश प्राप्त हुआ, हमारे गुरुदेव जी यही मंत्र देते थे। और ये तो बाद में आवश्यकता पड़ी, जब मुझे आदेश हुआ नामदान करने का और सत्संग करने का, तब दास ने देखा भी यूं तो कोई नहीं मानेगा, अपने अपने मनमुखी कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है। संतों के सत्संग भी सुनने गया जानबूझ करके, देखूं ये क्या कुछ बताते हैं। तो कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ साधना बता रहा है, कोई कैसा ज्ञान दे रहा है। तो फिर मन में बहुत चिंता बनी कि परमात्मा, फिर ये आपका नाम सही है, ये तो कोई डाउट नहीं। आपके बच्चे कैसे पहचान सकेंगे कि ये मार्ग ठीक है, ये गलत है। सन 2000 के अंदर परमात्मा ने एक ऐसी प्रेरणा की, 2001 में, कि वेद मेरा भेद है। ये वाणी अपने आप मन में उच्चारित हुई और मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। वेदों को पढ़ना तो दास ने कठिन समझा। पहले श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदी में अनुवादित थी, सोचा कि इसको देखता हूं, कहीं थोड़ा बहुत मिल जाए परमात्मा की महिमा इसमें, तो पूरा हिंदू समाज तो मान ही जाएगा। जब देखने लगा, दास ने देखा, रो तेरे की, ये तो सारा माल भरा पड़ा है, पर इन अज्ञानियों ने अज्ञान कर रखा है इसका। गीता ज्ञानदाता कहता है वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, उसी की कृपा से ही परम शांति होगी। और अपने विषय में कहता, मैं तो नासवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है, तेरी भी होगी, परम शांति नहीं हो सकती। यहां मेरे पास रहेगा तो युद्ध भी करना ही पड़ेगा। बस यूं सोचो, दास के उमंग और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उठा ली कलम पेन, लगा नए सिरे से अनुवाद करना। इन अज्ञानियों ने अनुत्तम का अर्थ भी अति उत्तम कर रखा है, बैड का अर्थ गुड लिख रहे। फूटे भाग हमारे ऐसे गुरु मिले। फिर ये गहरी नजर गीता बना के आप जी के समक्ष प्रवेश की, प्रकट की, जो आपके कर कमलों में उपलब्ध है। अब इस ज्ञान को दास के द्वारा अनुवादित और उन संस्कृत के ज्ञाताओं द्वारा अनुवादित को मिलाकर देखना, तो ये है गॉड गिवन ज्ञान इस दास को। और वो था अक्षर ज्ञान प्राप्त प्राणी। अक्षर ज्ञान प्राप्त प्राणी इन सदग्रंथों के गुण रहस्यों को नहीं समझ सकता। ये तो गॉड की कृपा, परमात्मा की कृपा हो, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज दास को प्राप्त हुआ। उस मास्टर की से इन सदग्रंथों के खजानों को खोल पाया ये दास, जो आपके रूबरू करा। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि गुरुआ गाम बिगाड़े, संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, फिर जुड़े नहीं जाड़े। अब ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे। इस विश्व में यदि अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी है, आध्यात्मिक ये ज्ञान अगर है, तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, भारत में है, इस विश्व में नहीं है। अब देखो, वेद ज्ञान दाता भी कह देता है, गीता ज्ञान दाता भी कह देता है कि पूर्ण ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बतावेगा, और वो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। तो अभी तक सब निराकार बताया करते परमात्मा को, तो इनके पास ज्ञान नहीं था, क्योंकि जो इन्होंने अभ्यास करके अनुभव किया वो आउट ऑफ सिलेबस था। ये बताते रहे निराकार है परमात्मा, हमारे सदग्रंथ बताते हैं साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है।
और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, सचखंड गए, सतलोक देखा, अमर स्थान देखा, उन्होंने आकर बताया कि हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसे रूप का, हमारे जैसे रूप में है वो हमारा सृजनहार, हमारा पिता तो हमारे जैसा ही होगा, मनुष्य तो होगा ही होगा। तो ऐसे ही उन्होंने आंखों देखा, बताया कि सतलोक में, सचखंड में, नानक साहब जी कहते हैं सचखंड की साखी में कि उस प्रकाश के अंदर, यानी सौ प्रकाशित है सतलोक, उस प्रकाश में कहते हैं एक तख्त पर निरंकार बैठा है, उसका भी प्रकाश ही प्रकाश है। तो निराकार कैसे हुआ? वो साकार है। फिर धानक रूप रहा करता। 24 नंबर पृष्ठ पर ग्रंथ साहिब के श्री नानक साहिब जी के मैले पहले की वाणी, फाई सूरत मुलुक की वेश, सूरत माने साकार, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। फिर 731 पृष्ठ पे महिला पहला की वाणी में है, नानक साहब कहते नीच जात परदेसी मेरा, खिना आवे तल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे, उसका कैसे ओढ़ पाऊंगा मैं। वो 1 सेकंड में तो सतलोक दिखा है, 1 सेकंड में यहाँ घूम रहा होता है। वो नीच जात परदेसी मेरा, धानक रूप रहा करतार, वो काशी का दुल्हा कबीर बाबा जिंदा, तो साकार है। और पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में 26 नंबर श्लोक में और 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्यों को उत्पन्न करूंगा और मनुष्यों को मैं अपना जैसा बनाऊंगा, ऐसा ही बना दिया, नर नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर भगवान निराकार कैसे हुआ? तो पूरा का पूरा ईसाई धर्म आउट ऑफ सिलेबस स्टडी कर रहा है, आउट ऑफ सिलेबस मनमुखी बातें बनाई जा रही है। ऐसी कुरान शरीफ, ये मुसलमान लोग कहते हैं परमात्मा तो बेचून है, निराकार है। पवित्र बाइबल की 50% लगभग वचन जो के तो कुरान शरीफ के अंदर है। अब जैसे पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन विश्राम किया, वो है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। तो ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर नामक परमात्मा है। और उस कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, कि उस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया, चाहे उसने थोरो जबराइल फरिश्ते के दिया, चाहे उनको वह भेज कर दिया, या स्वयं आकाशवाणी करके दिया, उस निराकार ने दिया, उस परमात्मा ने वो ज्ञान दिया कुरान शरीफ का, और वो लिपिबद्ध किया गया। तो कुरान शरीफ के ज्ञान का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि तू, मैं जो कह रहा हूं इन बातों पर विश्वास कर। ये काफिर तो कबीर को अल्लाह नहीं मानते, और तू इनके साथ संघर्ष कर, लड़ना नहीं, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं, संघर्ष कर, इनकी बातों में मत आना। और ये परमात्मा वही है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, पृथ्वी के अंदर भी मीठा और खारा जल भर रखा, इसने सब जीवों को उत्पन्न किया, को बहु बेटी बना रखा। और वो परमात्मा, वो कबीर अल्लाह अपने भक्तों के गुनाहों को भी माफ कर देता, वो खूब जानता है, बाखबर है। और वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, यानी इससे सिद्ध हुआ कि तख्त पर जा बैठा तो साकार भगवान हुआ। और फिर इससे यह भी सिद्ध हो गया कि जो अल्लाह कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, वो खुद कह रहा है कि उससे मैं अपरिचित हूं, उसको तो बाखबर यानी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो इससे 2 बातें सिद्ध होगी। एक तो वहां आउट ऑफ सिलेबस स्टडी ये है कि वो निराकार बतावें और उनके सदग्रंथ साकार बतावें। दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो वो ज्ञान पढ़ रहे हैं कुरान का, तो उसमें वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके बारे में बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला है कबीर साहब ने, वो है तत्व ज्ञान, वो कबीर वाणी में लिखा है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वही बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अपरिचित है पूर्ण ज्ञान से,
और गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। ऐसे ही वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 से लेकर 13 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, निराकार बताते हैं। उसका सही ज्ञान तो धीराणाम यानी तत्वदर्शी ज्ञानी आत्मा बताओगे, तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो इन सभी ग्रंथों में इनकम्प्लीट नॉलेज है, और कंप्लीट नॉलेज सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में है। और फिर जो भी नॉलेज उसमें है, जैसा भी उन ग्रंथों में है, उससे भी अपरिचित है ये। जैसे कुरान शरीफ कहती है कि 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, फिर निराकार कैसे हुआ, बेचून कैसे हुआ। और सारा जो ये ईसाई धर्म क्या कहता है कि गॉड हैज नो फॉर्म, परमात्मा निराकार है। और बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ के 26 नंबर श्लोक में और 27 में कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति करती, फिर फॉर्मलेस कैसे हुआ। तो ये आउट ऑफ सिलेबस सुन रहे हैं, दंत कथा पढ़ाई जा रही है, लेकिन सदग्रंथों में ज्ञान सही है जितना भी उनके सत्र का है। जैसे मैट्रिक तक की पुस्तकों में मैट्रिक सत्र का ज्ञान तो है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, ऐसा ही जानो। अब क्या बताते हैं, और इन नकलियां का आपने देख लिया, इनका कोई ग्रंथ है ढंग का कोई नहीं, वही सतनाम वही सतलोक है, इनका सतनाम में ना समझ मारा। अब ये थोड़ी सी कसर हो रह जाएगी और काट दूं। ये जो सावन सिंह जी हैं, ये हैं सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जहां से चला है श्री खेमामल जी, या अर्थात बलोचिस्तानी सावस्ताना जी के गुरु जी थे सावन सिंह जी। अब सावन सिंह जी इस सतनाम से कितने परिचित थे ये देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश और भाग 3, ये हैं श्री सावन सिंह जी, श्री सावन सिंह जी महाराज। और ये देखिएगा ये कहां से छपी है ये पुस्तक, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये मुद्रक हैं गोपसेंस पेपर लिमिटेड। अब इसके 102 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, इनका अज्ञान दिखाते हैं। संत मत प्रकाश भाग 3 102 पृष्ठ पे यहां देखिएगा, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। यहां सतनाम को सचखंड बताया है और सभी के अंदर है, आपके अंदर है, यू दिन की अकल सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड जा सकता है। यानी सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है, ये सतनाम को लोक बताया है और ये आपके अंदर है। और जबकि कबीर परमेश्वर उस करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है परमात्मा का, वो कहते हैं कि ये सब रचना पिंड मझारा, और माया ने सतलोक की नकल करके इस ब्रह्मांड के अंदर उस सतलोक के नकली झूठे लोक सतलोक, अलखलोक, अगमलोक बना रखे। तो जो ये राधा स्वामी वाले सचखंड बताते हैं कि आपके अंदर है, ये तो नकली है। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब ऐसे डिफरेंशिएट होगा, इनके अज्ञान और ज्ञान से तुलना करेंगे। अब ये तो कहते हैं इस शरीर में देखो सब कुछ, और जिनने महापुरुष नो परमात्मा मिला ये कहते हैं इसके अंदर धुन सुनो, ये तो काल की धुन है। जैसे एक ढोलक होता है, ढोलकी, उसको बजाने के लिए एक विशेष डंडा होता है, डंडा, और उसी से बजाया जाए तो सही धुन निकलती है। और उसके कोई जूते ठाकर मारने लग जाए धुन तो फिर भी होगी, पर वह तो बकवाद होगी। तो ऐसे ही असली मंत्र से भी धुन हो गई और नकली से भी होगी। नकली वाली तो बकवाद होगी, उसको कोई पसंद नहीं करेगा, उसको कौन साथ रखेगा, कौन उस साज में रखेगा।
और जो विधि से बजाने वाला डंडे से बजा रहा होगा वही सिलेक्ट किया जाएगा, ये समझ रहा। दूसरा ये बता है कि इसके अंदर जो धुन सुनाई दे रही वो भी नकली है। और कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे जनखार का, परले पार का इस काल के लोक से पार लोक सतलोक का कोई है, वो बताए हमारे को वो झनकार कैसी है। ये नकली झनकार है, नकली धुन है ये। अच्छा, अब जो प्रसंग चल रहा है कि ये क्या कहता है कि ये सतलोक, सचखंड या सतनाम, ये चौथा लोक है। सतखंड कहो चाहे सतनाम कहो, इसको सचखंड कहो तो सतनाम। और आगे देखो 106 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग प्रकाश 3 के, ये देखो 106-7 पर, ये संत मत भाग प्रकाश 3 106 पृष्ठ पे नीचे से देखते हैं। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। कोई प्रसंग चल रहा है इनका, ज्यादा ना बता करके यहीं से शुरू करते हैं। अब महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कौन से राम का? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी कहते हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? सावन सिंह जी कहें 4 राम हैं। अब 107 पृष्ठ पर हमारे हैं। वही सत्संगी हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए। अब श्री सावन सिंह जी लगे, ये परमात्मा कबीर साहब की वाणी है, इसका अनुवाद कर रहे हैं। सावन सिंह जी अनुवाद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब सावन सिंह जी इस परमेश्वर की वाणी को गलत खोल रहे हैं। ये तो शुरू में ठीक बोला है, एक राम राजा दशरथ का बेटा, इसने कहीं भी अनुवाद ठीक नहीं करना आया। अच्छा, दूसरा जो त्रेता युग में हुए अवतार थे और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है, देखियो सारी तरलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यह असली राम है। अरे देवता, यह सतनाम में ना सूतमा लिया इनके। कहीं तो कहते हैं सतनाम चौथा लोक है, सचखंड है, और यहाँ कहते सतनाम राम है, असली राम है। और दिखाओ एक और इनकी, और इसके गुरु जी यही बकवाद कर रहे हैं उसमें सारवचन वार्तिक राधा स्वामी में कि सतनाम को संतों ने सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, सार नाम और सतनाम करके बयान किया है। अरे तेरा गजब। वजह से ये तो ऐसी व्याख्या है शिवदयाल जी की और इन संतों की, जैसे किसी जंगल में रहने वाले शहर से 300 किलोमीटर दूर व्यक्ति ने कभी इत्तेफाक से किसी से सुनी सुनाई बातों को सुन लिया कि शहर में कार में घूमते हैं, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है, और वो नकली कहे कि मैं कार में घूमता हूँ, शहर में घूम कर आता हूँ। तो उससे किसी ने पूछा कि कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, ड्राइवर कैसा होता है, शहर सड़क कैसी है? तो वो लगे डिफाइन करने कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, और पेट्रोल पंप भी कार को ही कहते हैं। तो ऐसी व्याख्या करने वाले व्यक्ति ने कभी पेट्रोल कार ड्राइवर देखा है या शहर देखा है? ऐसी ही ये स्टेटमेंट ये शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक और उसके अनुयायी दे रहे हैं, जिनका कहीं सिर पैर नहीं है। इन खक भी पता नहीं सचखंड का। तो ये कहाँ ले जाएंगे? कहते ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ? छुरी के आधार से प्रैक्टिकल होता है। तुम्हारी छुरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल टट्टू करोगे, तुम खाक प्रैक्टिकल करोगे तो मूर्ख बना रखा। ये भगवान पुण्यात्माओं, मेरे साथ तो जो बनेगी पर इनकी खाल तार दूंगा गति। वो तो मुझे पता है, जिस महापुरुष ने सच्चाई बोली उसको लड्डू तो इसे मिले हैं, पर का काल ऐसा कर दूंगा ये कितने जोगे नहीं रहेंगे, बोए नहीं जामेंगे। पहले हम छोटे छोटे थे ना, वर्षा के दिनों में आम के पौधे उगाते थे, नीम के पौधे अपने आप उगाते थे,
हम उनको निकाल कर नीचे से और अपने खेतों में लगाया करते थे। तो जिस पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से तो वो लगा नहीं करते थे, कुम्हला जाते थे। तो हम लेकर चलते थे तो किसी की मिट्टी हट जाती पौधे से, जड़ों से, तो ये कहा करता एक दूसरे को कि तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, इब ये उग कोडी। और ऐसा ही होता था, वो मुरझा जाता था। तो इनकी जड़ इब्राहिमता ही दिखा दी, आपको दिखा दी इनकी जड़, इन सभी पंथों की। इन पंथों की जड़, इनके नाम मंत्र ज्ञान आपको दिखा दिए। अब ये आप पे सूख जाएंगे कुछ दिनों में, आप पे खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, देख लेना। अब ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 4, ये श्री हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह है। इसने 5 पुस्तक बना रखी है ऐसी ऐसी। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब में। और ये मुद्रिक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। इसके 261 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको, 261 पृष्ठ पे। अब श्री सावन सिंह जी के सत्संग है ये। यह संसार सर है और अक्षर है, वह ब्रह्म है, नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब से यह संसार बना है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इनके माँ है, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। अब देखो इसका क्या अर्थ है। अब जैसे नानक साहिब जी के गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पे ये लिखा है, तो उसमें ये बताना चाहे संतों ने कि एक मंत्र है जो ओम तत् सत में जो तत् है, और ओम और ये तत् मिलकर सतनाम 2 अक्षर का बनता है। वो तत् मंत्र आपके इन 52 अक्षरों के लेख यानी गीता पुराण और वेदों में नहीं है। वो मंत्र, ये मंत्र तो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म तक के साधक भी नाशवान है, लेकिन वो मंत्र इनमें नहीं है जो कभी नाश नहीं होता। उस मंत्र के जाप करने से मोक्ष होता है। इसका अर्थ तो ये है, ये अर्थ क्या कर रहे हैं, ये अर्थ क्या कर रहे हैं, अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माहे, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। वो अक्षर, वो यानी वो एक अक्षर है, वो इनमें नहीं है। वो कौन है, वो दास आपको बता रहा है। ये गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पे है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो इसके 52 अक्षरों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, आगे हैं वो 2 अक्षर जो पार ब्रह्म में है। उसके इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, यही बता रहे हैं कि ग्रंथ साहिब में ये लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। ये गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ में बता रहे हैं आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। और जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, 2 नामों बिना, 2 अक्षर के 2 नाम है, वह 2 अक्षर के, एक ओम एक तत्, जो गुप्त आपको कल बताया था रात्रि में। परनवत नानक एक लंगाहे जेकर सत समावा, इन 2 अलग एक और है, वो आदि नाम है, ये 2 अक्षर का सत नाम है। अपनात्माओं ये खुद कह रहे हैं कि जो गुरु 2 अक्षर का भेद बता देगा वो पूरा गुरु होगा। और फिर ये कहें ये 2 अक्षर तो आगे हैं पार ब्रह्म में, आगे मरे पाछे इनका के फूकेंगे हम, बताए इन मंत्रों को क्या करेंगे, मृत्यु वहीं पाछे, मेरा वो पार ब्रह्म में मिल लेंगे। मरने के बाद शिवदयाल जी को मिल गए, वो मरने के बाद बुक्की में बैठा है अपनी शिष्या में भूत बनकर। ये देखो यहां लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे
एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। अब इन दो अक्षरों में भी अलग अलग कैटेगरी है, बिल्कुल सही है। एक छुड़ावे एक लखावे, ओम और तत् दो अक्षर का मंत्र है। पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का है। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में लिखा कि ओम तत्सत, ये तीन निर्देश है ब्रह्म ने त्रिवेद समर्थ है। उस पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को पाने के तीन मंत्र के जाप का निर्देश है और इसकी तीन प्रकार से सिमरन की विधि है। इसमें ओम तो सीधा है, तत् और सत्य सांकेतिक है, ये दास बताओगा। तो ये क्या है कि इन तीनों मंत्रों के जाप करने वाले को कैसे ये दो मंत्र का डिफाइन किया ना, एक छुड़ावे एक लखावे। ओम मंत्र हम क्या करते थे, पहले ओम नाम का जाप करते रहते, ब्रह्मलोक में इसकी मलाई खाकर वापस आ जाते, गधे बन जाते। अब हम इसका ऐसे दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम इस काल को दे देंगे ब्रह्म को, ये इसका मंत्र है, हम स्वर्ग में नहीं पाएंगे इसका प्रतिफल, तो फिर ये हमें छोड़ देगा। ये स्वयं कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो धार्मिक पूजाएं हैं तो मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणं व्रज, उस सर्वशक्तिमान एक जिसके बराबर दूसरा ना हो, उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में जा। फिर अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि, मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना कर। यानी ओम नाम का जाप हम इसको दे देंगे, इस कारण मुक्त हुए, यानी इसने हमें छोड़ दिया, ये ओम तक छुड़वाएगा। और जो तत् मंत्र है, जैसे कल बताया था आपको, सो हम है वो परब्रह्म का अक्षर पुरुष का मंत्र है और इससे हम वहां तक जा सकते हैं जहां से हम केवल सतलोक को देख सकते हैं, पार नहीं कर सकते। बीच में बहुत बड़ी बाधा है, बाउंड्री बनी हुई है उस सातसंग ब्रह्मांड के लास्ट में, वो पारदर्शक है और उसके आगे फिर वो कम प्लेस है, तो वो केवल वहां दिखा सकता है कि ये सतलोक है, पर जा नहीं सकते। सार नाम जो तीसरा मंत्र है वो फिर हमें वहां से पार करेगा। इन तीनों मंत्रों के जाप से हम सतलोक जा सकते हैं जहां से हम आए थे। अब देखो, अब समझ में आएगा आपका। ये हम पढ़ रहे हैं, इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे और एक छुड़ावे एक लखावे। ओम तो यहां से छुड़वावेगा, वो तत् मंत्र जो दूसरा मंत्र है सतनाम का, वो हमें केवल सतलोक वहां से दिखा सकता है, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, पार नहीं हो सकते हैं। और आगे क्या लिखा देखिए, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर क्या बताया है, जेतु पढ़ा पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नावा है। जो पहले नानक साहिब जी जिन पंडितों से स्वयं गीता पढ़ा करते थे, फिर उन्हीं के साथ वार्ता की, जब उनको कहा कि यदि अर्थात तुझे इन दो अक्षर नहीं पढ़े तो तूने सारे वेद पढ़ दिए तो भी यूजलेस है। अब देखो, जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर, एक ओम और एक वो तत् सतनाम के दो अक्षर, ये दो नाम है, ये अक्षर नाम है, ये भी क्लियर कर दिया, क्योंकि महापुरुषों की वाणी कोई डूम भाट की वाणी नहीं है। एक एक अक्षर वेद से भी गहरे अर्थ रखते हैं, एक एक वाक्य के बहुत गहरा अर्थ होता है। ये तत्वदर्शी संत बिना इसको कोई सुलझा नहीं सकता, इन महापुरुषों के गुण रहस्यों को समझ नहीं सकता। देखिएगा, जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर दो नावा है। ये दो अक्षर, ये दो नाम हैं। जैसे प्राण संगति में कहा है कि साध संगत मिल माना मन माना और ना मैं ना ओ हम सो हम जाना। ना ना माने ओ तेरा की ना है, नो कह रहे तो ना माने नाम है, नामों में नाम, असंख्य नाम है, लेकिन उनमें दो नाम श्रेष्ठ हैं, ये सही हैं, जो दो अक्षर के हैं। ये देखिएगा, जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर बिन दो नावा, प्रणवत नानक एक लगाए जे कर सत समावा है। एक और है जो तीसरा आदि नाम है, ये दो अक्षर सतनाम है, ये एक अक्षर है, ये आदि नाम सार नाम है, ये सत है, वो सत ओम तत्सत में सत है। एक लंघाए, ये पार करेगा, उनके सहयोग से नीचे वाले भी साथ रहेंगे। जे कर सच समावा, यानी सच्चे भाव से
साधना करोगे पूरे संत से लेकर। तो 1171 गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पर लिखा है। फिर ये देखो, इसका अनुवाद कराया है सावण सिंह जी नड़ंगा। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई है और एक ने सतलोक बनाया है। इन दो अक्षरों को डिफाइन कर रहा है यो अनाड़ी अज्ञानी देख। एक अक्षर ने दुनिया बनाई है और एक अक्षर ने सतलोक बनाया है। यही कबीर साहब कहते हैं। कहे कबीर अक्षर दो भाग, और ये कहते हैं कि वो तो ये दो अक्षर तो आगे पार ब्रह्म में मिलेंगे मरने के बाद। और ये जाप नहीं करने, ये तो साधना करने के हैं। इन्हें ना मेरा साधना क्या होती है? अरे साधना का अर्थ है मजदूरी। अब मजदूरी कौन सी करनी है? नाम जाप भी साधना है। तीन कहेगा पता नहीं, दुनिया को जोड़ कर बैठ गए और वो कहते हैं आगे मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं दो अक्षर भाख यानी बोल, इसका जाप कर और होगा खसम तलेगा राख। कह कबीर अक्षर दो भाख, अक्षर दो भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी है 329 पृष्ठ पे। इसमें इसका अर्थ है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि उस दो अक्षर का जाप कर पूरे संत से लेकर, और यदि उसके देने का अधिकारी खसम अधिकारी सही होगा संत, तो समय आने पर इस दो अक्षर के मंत्र से तेरी रक्षा होगी। यदि अनधिकारी से ले लिया तो वो भी लाभ नहीं होगा। इसका ये भी अर्थ है। अब गुरु नानक साहब कहते हैं एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहाल। ये एक अक्षर सार नाम है, ये असली मंत्र नानक होत निहाल यानी एक वाणी है आंशिक। इसके और बहुत सी वाणी इसके साथ होती हैं, पूरा ज्ञान उससे होता है। फिर भी अब यहाँ 262 पृष्ठ पर एक स्थान पर गुरु साहब कहते हैं वेद कतेब सिमृत सब शासत, इन पड्डा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। ये 747 पृष्ठ पे इस पर स्पष्ट किया है कि वेद कतेब पढ़ने मात्र से मुक्त नहीं हो सकता। किसी वाणी को कंठस्थ करके याद करके बोलने रहने से मुक्ति नहीं होगी। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, पूरे संत से लेकर गुरुमुख से लेकर और गुरु की आज्ञा अनुसार उसका जाप करना होता है। और तिसकी निर्मल सोई यानी उसको लाभ प्राप्त होगा, वो निर्मल हो जाएगा। अब ये क्या बताता सावण सिंह? वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। आपके अंदर भी है और पार ब्रह्म मिलेगा। अंदर थोड़ा खत्म हो लेगा ये शरीर, तो वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं। देखियो सतनाम का फिर क्या बताने जा रहे हैं। हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम है। हमारे देवताओं ये सतनाम में ना समझ में आ रहा, ये जात होगी इनकी सतनाम। वहाँ सचखंड था सतनाम, वहाँ असली राम था सतनाम, सतपुरुष सतलोक सचखंड सब कुछ सतनाम। ये दो अक्षर का ये सतनाम पुण्यात्मा, इनको पता नहीं था। नकलियों को करोड़ों जीवों को बर्बाद कर दिया, उनका सिर पर धर गए बाहर अपना और काल के मुंह में झोंक गए। पुण्यात्माओं कुछ जागो, होश करो और दया करो इस दास पे, पहचान लो अपने परमात्मा को, निकलो इस गंदे लोक से। अब देखो यहां पर अभी हम यही चल रहे हैं 262 पे। अब ये बताते हैं जात हमारी सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। धर्म हो गया सतपुरुष इनका। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अच्छा देखो आगे शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, ये परमात्मा की वाणी से ले लिया, सो हम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद यानी असली देश को जा रही है। अब देखो यहाँ से अंधा दिखत के तो नैन चशमिन का फेरा मोतिया बंदरे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चशम इनका फेरा मोतिया बंदरे। सही मंत्र सामने रखे हैं लेकिन सत्य ये तो इनका बाप भी नहीं लागण दी परमात्मा ने। ये दो अक्षर के मंत्र भी इसमें लिखे, इनका समझ में नहीं आई, क्योंकि बालका के समझ में आवे लाल की कीमत।
ये जोर ही बता सकता है। तो ये लाल ले रहे थे, लिख रहे हैं और प्रयोग कर नहीं रहे। आप वो 5 नाम जपते हैं पांचों काल के। तो ऐसे इन्होंने अपना जीवन भी नरक कर लिया। अब ये इन्होंने गीता से सुन लिया कि ओम तत्सत, सोम शब्द कबीर साहब के वाणी से ले लिया। और कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियोराधा स्वामी कुणबा जोड़ा। अब परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिर ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। बीजक की बाता कहें ये बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे ये कह मीठी बात। अब सच्चा सौदा सिरसा वाला भी उसी कुएं का पानी है और जगमाल वाली वाला भी उसी कुएं का जल है। शिवजाल जी वाले अज्ञान से भरा हुआ है। इसकी एक झलक सचखंड की सड़क दिखाते हैं, देखिएगा। ये पुस्तक है सचखंड की सड़क, पहला भाग। दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा के, इसने यह लिखी है। ये देखिएगा, हजूर महाराज सतनाम सिंह, ये नाम था इसका सतनाम। और डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से छपी है। कौन किसने छापी है? प्रकाशक इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। और पहली बार सन 1970 से चलती आ रही है, 1970 से। और मुद्रक हैं इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह मार्ग सिरसा हरियाणा। ये इनके फोन नंबर है। ये देखिएगा सचखंड की सड़क है। इस पुस्तक का नाम देख कर आदमी कटका मर जा। अन्य सोचा बस डर गए भाई, पा गया रास्ता सही, भगवान पाने का जिसके लिए भटक रहे। तेरी में कख भी नहीं, सारी बकवाद में रखी। ये देखिएगा, ये 226 पृष्ठ पे। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। इसका यह अनुवाद किया सतनाम सिंह जी ने। ये देखिएगा, इसका अर्थ यहाँ किया है, अनुवाद किया त्रिलोकी, स्थूल सूक्ष्म और कारण। ये इनकी त्रिलोकी है। क्या बकवाद गढ़ रखी है त्रिलोकी। त्रिलोक तो ये 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। त्रिलोकी सूक्ष्म, स्थूल और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, यहां तक तो सही बोल रहे हैं। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, वह अजर अमर है। अब इस सतलोक को डिफाइन कर रहे हैं। ये देखो, यहां लिखा है कि सचखंड, संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। और वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। अब इस सतलोक को आगे डिफाइन कर रहे हैं, सचखंड को। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना आदि और अंत का वही है। उसी को सतनाम, सचखंड को सतनाम, सतशब्द और सार शब्द कर कहा जाता है। वारे एक कुएं की पीर है सारी है। अब ये सिद्ध हो गया आपके सामने, इनकी जड़ दिखा दी आपको, यानी राम को। ये भी आप पे सूख जाएंगे थोड़े दिन में। बुद्धिमान लोग, कोई बालक नहीं आज जिन्हें हेलीकॉप्टर तक बना लिए, इंटरनेट लगा लिए। थोड़ा सा भी ध्यान एक बार इधर जाएगा इस दास के वचनों से, जो मूल उद्देश्य इस जीवन का, या कुछ भी बना लो और 2 वर्ष 3 वर्ष अकाल गिर जावे, ये इंटरनेट धीरे धीरे रह जाएंगे। ये जहाज खड़े खड़े जरेंगे, उन पर कोई बैठनिया नहीं पाओगे, मर जाएगी हाहाकार करके दुनिया। ऐसे गंदे लोग में क्या ढूंढ रहे हैं हम? हमने खोजना चाहिए था परमात्मा। अब सामने रखा है भगवान का विधि, इसको स्वीकार करो और पार हो जाओ। अपने आत्माओं, हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां से शुरू हुआ था। अब आउट ऑफ सिलेबस पूरे विश्व में पढ़ाई जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, यानी सदग्रंथों के अनुसार जो ज्ञान है वो केवल सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, भारतवर्ष के अंदर है। और इसको
आकर के ग्रहण करो, अविलंब पहुंचो। जितना देर हो रही है उतना ही आपका जीवन नष्ट हो रहा है। क्या भरोसा देही का, विनस जा छिन्माही। एक पल का भी विश्वास नहीं इस जीव का रहेगा या नहीं है शरीर। तो इसके रहते रहते हम जो कुछ कर लेंगे वो अपना होगा, नहीं तो काल का धोखा ही है। अब देखिएगा, अब दिखाते हैं, अब पढ़ाते हैं आपको सुनाते हैं। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। कहते हैं ऐसे न, कोई भक्त कहते हैं भाई अब गुरु को त्यागा नहीं करते पाप लगेगा। ये गुरु है, गुरु को तो नहीं त्यागना चाहिए, पर ये गुरु नहीं है, ये तो नकली सांग है, झूठे नाम, झूठा ज्ञान। फिर क्या कि गुरु, इनको त्याग देने से आपका हित होगा। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना कीजिए वार, इसको तजत यानी छोड़ने में देर ना करे, इसको तुरंत त्याग देना चाहिए। और गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर साहिब से प्राप्त ज्ञान के आधार से क्या कहा है कि झूठे गुरु का लीतर लावे। जो ऐसा जुल्म कर रहे हैं, मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्या बताते हैं, झूठे गुरु का लीतर लावे। ये गुरुआ सब अंधे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पैंडा कदे ना छूटे। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो और गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं है, इसको निश्चय पीटो। अब यहां तक कहा है कि इस नालायक किसी गुरु ने जो तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है, उसके सिर पे फरुआ फोड़ो। वो फरुआ क्या होता है? ये पहले तो उसे गुरु आ करते, हाथ में एक लोटा हालिया रखा करते जिसको ये करमंडल बोलते थे, और हाथ में एक फरुआ माने फोड़ इसीलिए जाते ऐसे, वो साधना करने के लिए लठनों के, तो वो खोज का मारा उनका नकलिया के। कहते हैं गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं, इसके यानी इसको पीटे पाप नहीं, या को निश्चय पीटो, या गुरुआ के लीतर लाओ। ये गुरुआ सब अंधे, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, बोर जड़े ना जाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे, नहीं साध सतसंगा। पुनः तो महापुरुषों ने कितनी अनमोल वाणी बताई हमारे को कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वह भवजल डूबे, जहां नहीं साध सत्संगा। जैसे भादुआ के अंदर, भादुआ महीना में बहुत जोर की वर्षा होती है और सभी दरिया बहुत विशाल रूप धारण करके चल पड़ती है, और उस समय कोई दरिया से पार जाना चाहता है और उसको कोई पार होने का साधन क्या बताता है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले और ये तुझे पार कर देगी। परमात्मा कहते हैं इस दो अक्षर के नाम न छोड़कर और इस आदि नाम सार नाम, ये तीन मंत्र के जाप के अतिरिक्त सभी साधना ऐसी हैं जैसे भेड़ की पूंछ कोई पकड़ा रखी हो दरिया से पार होने के लिए, अर्थात कभी नहीं हो सकता दोनों डूबे। तो ऐसे पंडित माने गुरु जी, गुरु कहो, पंडित कहो, विद्वान कहो, ये कोई ब्राह्मण जाति से संबंधित शब्द नहीं है। जैसे मेरे दादा गुरु जी गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहां के जाट थे, किसान थे। उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण करने से वो पंडित चिदानंद कहलाने लगे। गांव गोपालपुर खरखोदा के पास, जिला सोनीपत हरियाणा में उनका आश्रम बना हुआ, वहां लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम। उनको सब पंडित जी कहते थे। और मेरे गुरुदेव जी
इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, दादरी के पास। वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। तो यहाँ उन गुरुओं के बारे में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा ग्रहण की, लेकिन सदग्रंथों को नहीं समझे, उनके विषय में कहा है कि भेड़ पूछ को ये पंडित पकड़े। पंडित माने गुरुजी। और आप भी पकड़ रहे, औरों को भी यही पकड़ा रहे हैं कि ये भेड़ तुम्हें पार कर देगी दरिया से। उसके लिए तो नौका चाहिए और बढ़िया खेवट हो, तो एक्सपर्ट, तब पार कर सकता है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। साध का सत्संग, परम संत का सत्संग नहीं मिला तो इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाएंगे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। अब क्या बताते आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होकर के, क्योंकि आदरणीय कबीर परमेश्वर जी बाबा जंदा के रूप में संत गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। उसके बाद परमात्मा की आंखों देखी उस सतीथि को और उस ज्ञान को प्राप्त करके उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को कैसे बोल रहे हैं। मन मान सरोवर गंगरे, जाका बिछुड़ा तहां मिलाऊं, सुनो सब पर संगरे। हम जो ज्ञान दे रहे हैं, हमारे इसको प्रसंग को सुनो। शब्द का अर्थ यहाँ नाम है। उस सच्चे नाम के प्रसंग को ध्यान से सुनो, जो हमारा तत्वदर्शी संत हमारा भेजा हुआ तुम्हें सुनाने आएगा। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होत हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। क्या बता रहे हैं कि दैने गंगा बाम में जमुना, दैने गंगा और बाम में जमुना, इला और पिंगला, और मध्य सरस्वती रंग रे, आगे सुषमना नाड़ी है। ये भेद है, गुप्त भेद, कोड वर्ड होते संतों के। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होते हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। कि जो तुम गंगा जमुना में नहा करके स्नान करके अपना मोक्ष समझते हो, ये यहाँ नहीं होगे, ये पाप कर्म का नाश। कल्बिस कुसमल यानी पाप, वो तो इस सांस उश्वास के मंत्र हैं, और उस सच्चे शब्द 3 अक्षर, दो अक्षर तो सतनाम और तीसरा अवसार शब्द, इनके जाप से, ये तीनों मंत्रों के जाप से आपके पाप नाश होंगे। और पल पल पर भी अंगरे, वो तो पर भी लगती है वहां, कभी 12 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में इतना आदमी मर ले। जैसे कोई कहे कि कुंभ के मेले में पर भी लगेगी, उसमें स्नान करने से मुक्ति होएगी, वो आवे 6 साल में या 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ या कुंभ, इतने क्या पता श्वास रहे या ना रहे। कहते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। बेड पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। जिनके पास संतों का सत्संग नहीं, वो भवजल में डूब जाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि उस सत्संग के अंदर जाओ जहां वो प्रसंग चल रहे हैं सतनाम के, सच्चे नाम का, उस संत का संग करके, फिर पल पल पर भी अंगरे।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? कमलिश्ता जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? हाथरस उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1/10/2010 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी, सामाजिक तौर पर हम जो देवी देवता की भक्ति करते थे, जैसे व्रत रखना सोमवार के और जो 9 दुर्गाओं के व्रत रखना, यही हम भक्ति करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? रामपाल जी महाराज की शरण में हम इसलिए ऐसे आए थे, गले में मेरे कैंसर था, तो जो मैं दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी, उसके बाद उसी दरम्यान मैंने काफी इलाज कराया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरे पापा जी जो है किताब पढ़ते हैं, तो किसी मतलब वहाँ प्रचार हुआ था गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, तो वहाँ पर जो भक्ति का सौदागर किताब मिली थी, उसमें हमने जो मतलब मैंने वो पढ़ने के लिए ली, तो पीछे कुछ लाभ लिखे हुए थे उसमें, तो उस लाभ के माध्यम से हम जो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पहुंचे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का आपका मेन कारण आपको कैंसर था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हुई, और हुई तो कैसे हुई? जी, सबसे पहले मैं जो हमारी तरफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहां पर मैंने इलाज कराया था। उसके बाद में वहां से ठीक नहीं हुई तो मैं आगरा इमरजेंसी हॉस्पिटल गई थी। वहां से बाद और भी डॉक्टरों को दिखाया था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। लेकिन लाभ मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही हुआ था। वहां उन्होंने मुझे सही भक्ति दी, मुझे लाभ हुआ था। परेशानी मेरे गले में, यहाँ गले में गांठ थी कैंसर की, और इससे मुझे खाना नहीं खाया जाता था। और उनसे मैंने नाम दीक्षा लेने के बाद ही मैंने अच्छी तरह से अपना खाना पीना खाया, आश्रम में ही खाया था मैंने खाना पीना, और इस समय पूर्ण स्वस्थ हूं उनसे। आप मेरे कैंसर की रिपोर्ट देख सकते हैं। सर जी, लाभ तो ये हुआ जैसे कि मेरी लड़की जो थी, एक दिन स्कूल से पढ़ कर के आ रही थी। उस समय क्या होता है कि लड़की साइकिल पर थी और एक ट्रक आ रहा था। ट्रक ने लड़की को 30 फुट ऊंचे उछाल दिया था, और लड़की जो उसके बगल में एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था भूस का, लड़की जो उसमें गिर गई जाती, लेकिन उसके कोई चोट नहीं आई संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से। और दूसरा लाभ ये हुआ सर जी, मेरे लड़का था जो काफी बीमार था, वो भी गले से मतलब काफी परेशान था, गले में उसके भी गांठ थी, उसका भी काफी इलाज कराया हमने, लेकिन उसको भी कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुजी के जाने के बाद वहां पर गुरुजी ने कहा ये ठीक हो जाएगा, मैं वहां पर ले गई। वहां से आने के बाद मैंने अपने घर पर जो संत रामपाल जी महाराज जी वो बताते हैं साधना, उस तरह से हमने अपने घर में साधना की। तो हमने उनकी वहां पर साधना की, तो मतलब वहां जाने के बाद गुरुजी ने मतलब साक्षात जहाँ मेरा गुरुजी का मतलब हमारे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का स्थान है, वहां पर जो मतलब साक्षात परमात्मा ने दर्शन दिए, और ये कहा कि बेटा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है आज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या कैंसर से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब कहीं से भी फायदा नहीं मिलता है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। वो अपनी सही भक्ति बताते हैं जो वेदों में, कुरान सब में दी है, और उनसे अपनी नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है, उसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से या तहसीलदार मतलब इन कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर करके उनसे नाम दीक्षा ली जा सकती है, और अपनी पूर्ण भक्ति से अपना मोक्ष करा सकते हैं जो वेद अनुसार है। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 8